टू स्टडी अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े फाइनेंशियल डेटा लीक के बारे में। एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ दिनों पहले ये बहुत चर्चा में रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज किया गया है, जैसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इंडिया से सचिन तेंदुलकर का भी नाम आया है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज किया गया है। अब इन सभी के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो वेरी गुड इवनिंग, मैं हूँ रेनू और आज हम बात करने वाले हैं पेंडोरा पेपर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पेंडोरा वर्ड के बारे में। पेंडोरा किधर से निकल के आया? तो पेंडोरा कम्स फ्रॉम अ पेंडोराज बॉक्स विच इज फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। एक ईडियम है, एक कहावत है, ओपनिंग अ पेंडोराज बॉक्स। तो इधर ही से निकल के आया है पेंडोरा वर्ड। अब हम जानेंगे पेंडोरा पेपर्स के बारे में। तो पेंडोरा पेपर्स इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डेटा लीक बोला जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे फाइनेंशियल डेटा लीक हो चुके हैं, जैसे कि 2016 में पैनामा पेपर्स, उसके बाद आए पैराडाइज पेपर्स और अब निकल के आया है पेंडोरा पेपर्स। ओके, तो जो पैनामा पेपर्स थे वो डेटा था आपका 2.6 टेराबाइट का। उसके बाद जो आए थे पैराडाइज पेपर्स, दैट वाज ऑफ 1.4 टेराबाइट। अब जो निकल के आया है पेंडोरा पेपर्स, ये डेटा है आपका अप्रोक्स 3 टेराबाइट से ज़्यादा का डेटा। इसलिए इसको बोला जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डेटा लीक। तो पेंडोरा पेपर्स में बेसिकली ये रिवील किया गया है कैसे जो सुपर रिच क्लास है, सुपर रिच पीपल जो है, जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, वो कैसे अपने मनी को हैंडल कर रहे हैं, उसे हाइड कर रहे हैं, अपना टैक्स वो लोग बचा रहे हैं, कैसे वो लोग अपना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो पेंडोरा पेपर्स को एक्सपोज किया है आईसीआईजे ने। अब आईसीआईजे क्या है? ICIJ इज इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि 100 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। ICIJ को 2019 में एक टिप मिली थी। टिप में उनको मिला था एक सब्सटैंशियल डेटा ऑफ 14 ऑफशोर कंपनीज। अब जो इनको डेटा मिला था वो था 3 टेराबाइट से ज़्यादा का डेटा, जिसमें थे आपके 64 लाख डॉक्यूमेंट्स, 11.8 मिलियन प्लस फाइल्स, 1 लाख इमेजेस, 12 लाख ईमेल्स। अब डेटा बहुत बड़ा था तो इसको प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए ICIJ ने इनवाइट किया 600 प्लस जर्नलिस्ट को फ्रॉम 117 कंट्रीज टू प्रोसेस दैट डेटा, टू इन्वेस्टिगेट दैट डेटा, जिसमें इंडिया से इंडियन एक्सप्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो पूरे 2 साल लगे ICIJ को उस डेटा को प्रोसेस करने में। और अब आफ्टर 2 ईयर्स 2021 में ICIJ ने एक्सपोज किया उस डेटा को। उन्होंने एक्सपोज किया बहुत बड़े बड़े लोगों को, राइट, जिसमें 35 प्लस वर्ल्ड लीडर्स हैं। वो हैं आपके फॉर्मर या फिर करेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जजेस, मेयर्स, मिलिट्री जनरल्स, 100 प्लस बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज़। तो बहुत बड़े बड़े लोगों को उन्होंने एक्सपोज किया है। तो ICIJ ने जिन लोगों को एक्सपोज किया है, अब सारे लोगों का नाम तो हम नहीं ले सकते, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बट कुछ लोगों का नाम मैं लेके बताऊंगी आपको इधर पे, जो कि बहुत नामी लोग हैं। इंडिया से भी कुछ लोग हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, विनोद अडानी, अनिल अंबानी। ओवरऑल इंडिया से 300 प्लस इंडियंस को उन्होंने एक्सपोज किया है। एंड इंडिया के बाहर की बात करें तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK टोनी ब्लेयर, उनकी वाइफ का भी नाम निकल के आया है उनके साथ में, एंड किंग ऑफ जॉर्डन। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। ICIJ ने स्पेसिफिकली कुछ लोगों के नेम मेंशन किए हुए हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि करप्शन पे अभी टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं। उसमें सबसे पहले है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, फिर है आपके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो पेंडोरा पेपर्स में बेसिकली ये बताया गया है कैसे सुपर रिच पीपल अपने मनी को हैंडल कर रहे हैं, कैसे अपने रुपये को दूसरी कंट्रीज में छुपा रहे हैं, कैसे अपना टैक्स बचा रहे हैं। तो क्या ऐसी कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपना टैक्स पे करना अवॉइड कर सकते हैं या फिर अपना टैक्स बचा सकते हैं? तो यस, ऐसी मेथड्स बहुत सी हैं, लीगल भी हैं और इलीगल भी हैं। तो अभी हम उन मेथड्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कशन करेंगे उस पर्टिकुलर मेथड के बारे में जो कि पेंडोरा पेपर्स के अकॉर्डिंग मोस्टली यूज किया गया है, और वो मेथड है ऑफशोर अकाउंट्स। ऑफशोर अकाउंट्स का जब लिटरल मीनिंग हम देखते हैं, दैट इज अक्रॉस बॉर्डर्स, बट इन जनरल इट मीन्स टैक्स हेवंस। तो अब टैक्स हेवंस क्या है? टैक्स हेवंस ऐसे कंट्रीज हैं जिधर पे न्यू कंपनीज को सेटअप करना बहुत ईजी है, और
उन कंपनीज के ओनर्स को आइडेंटिफाई करना उतना ही टफ है, उतना ही मुश्किल है। ऐसे कंट्रीज जिधर पे नो इनकम टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स, और अगर है भी तो बहुत नॉमिनल अमाउंट ऑफ टैक्स। तो अब हम देखेंगे कि टैक्स हेवन्स काम कैसे करते हैं। तो पेंडोरा पेपर्स के अकॉर्डिंग एक रिच पर्सन है, वो किसी वेल्थ मैनेजर को हायर कर रहा है और वेल्थ मैनेजर के थ्रू वो एक ऑफशोर कंपनी सेटअप कर रहा है। किधर? एक टैक्स हेवन कंट्री में। तो जो वेल्थ मैनेजर है वो रिच पर्सन के बिहाफ पे अपने नाम की कंपनी सेटअप करता है एक टैक्स हेवन कंट्री में। अब उस जो कंपनी उसने सेटअप किया टैक्स हेवन कंट्री में, उसका अपना एक बैंक अकाउंट भी होगा अलग से। तो जो रिच पर्सन है वो अपना सारा मनी ट्रांसफर कर देता है उस बैंक अकाउंट में। बाकी जितनी भी उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई शिप लेनी है, कोई प्लेन लेना है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, वो सारा किधर से करेगा? उस बैंक अकाउंट से। तो जो रिच पर्सन है अपनी करंट कंट्री में उसने अपना रुपया बचा लिया है, छुपा लिया है, क्योंकि उसने अपना रुपया सारा किधर भेज दिया है? टैक्स हेवन कंट्री में। तो जिधर पे वो अभी करंटली रह रहा है वहां पे उसको कुछ भी टैक्स नहीं देना है, या देना भी पड़ेगा तो बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। और जो रुपया उसने टैक्स हेवन कंट्री में ट्रांसफर किया है वहां पर भी उसको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टैक्स हेवन कंट्री है जिधर पे कुछ भी टैक्स नहीं है, या होगा भी तो बहुत नॉमिनल अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इस तरीके से टैक्स हेवन्स काम करते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि टैक्स हेवन कंट्रीज की क्या कोई स्पेसिफिक लिस्ट है कि ये कंट्रीज टैक्स हेवन्स की लिस्ट में आते हैं? तो नहीं, ऐसी कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, बट कुछ नाम है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, बर्म्यूडा, एंटीगुआ, पनामा। ये कुछ नेम है जो मोस्ट कॉमनली पॉपअप होते रहते हैं जब भी टैक्स हेवन्स की बात आती है। अब आप बोलेंगे कि ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं ये ऐसे काम क्यों कर रही है, राइट? इनके लॉ इस तरीके से क्यों है, या इधर पर टैक्स क्यों नहीं है, कुछ टैक्स क्यों ज़ीरो है? तो वो इसलिए है क्योंकि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़ीरो है, या फिर ना के बराबर है, बहुत कम है। उनकी इनकम का जरिया ही ये रिच पीपल हैं जो कि उनकी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जिससे उनकी भी इनकम जनरेट होती है। इसलिए टैक्स हेवन्स ऐसे काम करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो इलीगल है, एंड आई से नो, इट इज़ नॉट नेसेसरीली इलीगल इन एवरी सिचुएशन। अब ये इलीगल क्यों नहीं है ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि क्या ऐसे कोई सॉल्यूशंस नहीं है जिससे कि हम ये सारी चीज़ों को रोक सकें। पहले आए पनामा पेपर्स, फिर पैराडाइज पेपर्स, फिर अब पेंडोरा पेपर्स, अब आगे पता नहीं और क्या क्या आएगा, राइट? तो इसके लिए सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी चाहिए। तो सॉल्यूशंस बहुत हैं, बट हर किसी में कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, और ये जो रिच पीपल है उन्हीं लूप होल्स की हेल्प से अपना रुपया बचा लेते हैं, निकाल लेते हैं, राइट? बट एक तरीका है, दैट इज ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स होगा तो टैक्स इवेजन वुड नॉट बी पॉसिबल। So that's all for today. If you find this video informative, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.